नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। झाझा में विधानसभा चुनाव होने के बाद स्मारक बनाने का कार्य शुरू होने की बात कही गई थी। वह कार्य लोकसभा चुनाव होने के बाद भी नहीं शुरू हो सका। आपको बता दें कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले फतेहपुर 84 के अमर शहीद राजा ठाकुर जस्सा सिंह का नाम भी शामिल है। क्षेत्रवासियों की लगातार मांग के बाद अब उनकी शहादत के 156 साल बाद उनका स्मारक बनाने की पहल हुई है। स्मारक बनाने का काम चुनाव के बाद शुरू होने की बात कही गई थी। फतेहपुर 84 ब्लॉक के ग्राम झाझा में उनका किला था। मिट्टी के टीले के रूप में उसके निशान अभी भी मौजूद हैं। CNDS कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज के जेई अंकित मिश्रा ने बताया कि अक्टूबर में पर्यटन विभाग ने ठाकुर जस्सा सिंह के स्मारक स्थल निर्माण को मंजूरी दी थी। निर्माण की जिम्मेदारी CNDS को दी गई। 50 लाख रुपए का एस्टीमेट भेजा गया था। विभाग ने मंदिर की मरम्मत के लिए बजट नहीं दिया, सिर्फ स्मारक स्थल के लिए 21 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। इससे इंटरलॉकिंग मार्ग, बेंच, हैंडपंप, सोलर लाइट व अन्य काम कराए जाएंगे। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले पर्यटन विभाग ने 5 लाख रुपए जारी कर दिए थे। अब काम की शुरुआत चुनाव के बाद होने की बात कही गई थी। अमर शहीद राजा ठाकुर जस्सा सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। जब तक जान रही वे अंग्रेजों से लड़ते रहे। 105 गांवों के राजा ठाकुर जस्सा सिंह ने नाना राव पेशवा के साथ मिलकर फिरंगियों से मोर्चा लिया था। बताया जाता है कि मिट्टी से बना उनका किला बेहद मजबूत था। अंग्रेजों ने इस किले को तोपों से उड़ाया था। मनकापुर निवासी राजा सिंह ने 1952 में ग्राम फरदापुर निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा विश्राम सिंह द्वारा जस्सा सिंह के बारे में बताई गई जानकारी को कलमबंद किया था। राजा सिंह के पुत्र कमलेश सिंह ने बताया कि इस हस्तलिपि में शहीद जस्सा सिंह का पूरा जीवन वृत्तांत है। 10 मई 1857 को नाना राव पेशवा ने सती प्रसाद के माध्यम से राजा जस्सा सिंह को एक संदेश भेजा था। इसमें लिखा था, रक्त कमल रोटी का टुकड़ा। इसका अर्थ था कि अंग्रेजों को खदेड़ना है। नाना साहब के संदेश पर जस्सा सिंह ने अपना सैन्य बल बढ़ाया। 1 नवंबर 1858 को गंगा किनारे मदारपुर में शिकार खेल रहे 7 अंग्रेजों को जस्सा सिंह के तोपची मकनपुर निवासी मोहम्मद नासिर ने उड़ा दिया। इससे झल्लाए अंग्रेज जनरल हैवलाक ने जस्सा सिंह व उनके खानदानी भाई झुलू मऊ निवासी कस्तूरी सिंह को हिट लिस्ट में दर्ज किया। कानपुर में नाना साहब और अंग्रेजों के बीच लड़ाई के बाद नाना साहब और तात्या टोपे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ फतेहपुर 84 आए थे। जस्सा सिंह ने उनकी मदद की। तब जस्सा सिंह 105 गांवों के राजा थे। लखनऊ में सेनानियों ने तत्कालीन जनरल कैंपवेल बंधक बना लिया। उसे मुक्त कराने के लिए कानपुर से जनरल हैवलाक ने फौज के साथ लखनऊ कूच किया। सूचना पर जस्सा सिंह ने 1200 सिपाहियों के साथ अकरमपुर पहुंचकर हैवलाक की सेना पर आक्रमण किया। अंग्रेजी सेना से 21 घंटे की लड़ाई में अंग्रेजों के पैर उखड़ गए। जनरल हैवलाक छिपते हुए बसीरतगंज पहुंच गया। जस्सा सिंह के पास सिर्फ 243 सिपाही बचे थे जो युद्ध लड़ने की स्थिति में थे। तब डोडिया खेड़ा के राजा राव रामबख्श सिंह के खानदानी भवानी सिंह सेना का संचालन करने लगे। हैवलाक के जाने के बाद जस्सा सिंह अपने सैनिकों सहित उन्नाव शहर के भूरी देवी मंदिर के पास बनी सराय में रुके। 29 जुलाई 1857 की सुबह एक अंग्रेज सिपाही ने पेड़ के पीछे छिपकर जस्सा सिंह के बाएं हाथ में गोली मार दी। हालांकि उन्होंने एक हाथ से ही तलवार चलाते हुए तमाम अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बाद में वे शहीद हो गए थे। इस युद्ध में उनके पुत्र नरपति सिंह भी अंग्रेजों से मोर्चा लेते हुए शहीद हुए। अंग्रेजों ने उनके किले को तोप से गोले दाग कर ध्वस्त कर दिया था। 2022 में विधानसभा चुनाव होने के बाद स्मारक बनाने का कार्य शुरू होने की बात कही गई थी। वह कार्य 2024 के लोकसभा चुनाव होने के बाद भी नहीं शुरू हो सका। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।